वसई विरार शहर महानगर पालिका यहाँ के टैक्स पेयर्स के साथ किस पैमाने पर अन्याय कर रही है, ये खबर इसी मुद्दे पर है। पहले तो ये देखिए कि वसई विरार महानगर पालिका ने यहाँ की जनता को क्या दिया है। तो वीवीएमसी ने यहाँ रहने वाले को, सड़कों पर चलने वालों को ट्रैफिक जाम की सुविधा, टैंकर से पानी लेने की सुविधा, अवैध पार्किंग करने वाले गरीब गाड़ी मालिकों को कहीं भी गाड़ी पार्क करने की सुविधा, फेरी वालों गरीब वर्ग को सड़क पर कहीं भी दुकान लगाने की सुविधा, भूमाफियाओं को शहर पर कब्जा करने और अवैध निर्माण करने की सुविधा, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों को अतिक्रमण करने की सुविधा, अवैध इमारतों का निर्माण कर जनता से लूट करने की सुविधा और भी बहुत सारी सुविधाएं जिनका आप लाभ ले रहे हैं और आप इस पर गर्व कर सकते हैं। चलिए मुद्दों पर लौटते हैं। तो वसई विरार महानगर पालिका ने अभी हाल ही में यहाँ के लोगों के लिए एक और सुविधा लॉन्च की है। जी हाँ, यह है गरीब मार्शल को वसई विरार को लूटने की सुविधा। इस योजना के माध्यम से गरीब मार्शल यहाँ के लोगों से लाखों रुपए रोजाना लूटकर अपना पेट पाल सकेंगे और उनसे कुछ बच गया तो उनके ऊपर के लोग भी लाखों लूटकर अपना गुजारा कर लिया करेंगे। तो आपने देखा कि वसई विरार शहर महानगर पालिका आपको कितनी सुविधाएं दे रही है। यानी आप कहीं भी खड़े हो सकते हैं, कहीं भी शौच कर सकते हैं, कहीं भी कब्जा कर सकते हैं, कहीं भी घर बना सकते हैं। आप खाली उसका ध्यान रखिए, जो वहां का अधिकारी है उसका ध्यान रखिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरीके के परिवेश में हम जी रहे हैं, लगता नहीं कि आने वाले दिनों में वसई विरार के जो टैक्स पेयर्स हैं, जो शहर के जो डिसेंट नागरिक हैं, उनको क्या सुविधाएं मिलेंगी। आप देखिए, आप कहीं भी किसी प्रकार से, अभी अब बात चल रही है पर्यावरण की। आजकल देखिए पर्यावरण पे बड़ा सर्कुलर्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, सड़क धोई जा रही है, मशीनें किराए पे ली जा रही हैं और पानी का छिड़काव किया जाएगा, पर्यावरण को संतुलित बनाया जाएगा। ये अवैध निर्माण नहीं रोके जाएंगे, क्योंकि अवैध निर्माणों से पर्यावरण को बहुत संतुलन मिलता है। वहाँ पे जो फैक्ट्रीज चल रही हैं, वहाँ पे जो कल कारखाने लगाए जाएंगे, वो भी सारे इलीगल होंगे। उससे बैलेंस बनेगा, लोगों का पेट भरेगा। पर्यावरण का कुछ भी हो जाए, मुंबई, दिल्ली के हाल आप सुनते थे, दिल्ली ऐसा लगता था कि दिल्ली तो बहुत दूर है। मुंबई में ऐसा कुछ नहीं होगा। मुंबई में हो रहा है जो घटिया कैटेगरी, माहिम की जो हवा है वो घटिया कैटेगरी की सामने आई है। आप देखिए, अब बात करिए, हम लोग वसई विरार की बात करें तो वसई विरार की परिस्थिति बड़ी ही दयनीय है। पुअर क्वालिटी में पुअर, अब डेंजरस क्वालिटी में हम लोग एंटर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो प्राकृतिक जो संसाधन है, नदी है, नाला है, तालाब है और मैंग्रोव्स हैं, नायगांव से लेके वसई विरार के और इलाकों तक मैंग्रोव्स अधिकतर जो है वो पाट के साफ कर दिए गए हैं। ना वो तहसील को पता है, ना महानगर पालिकाओं को पता है। जनता को बराबर पता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अधिकारियों को कुछ पता नहीं है। तो ये है तरीका जिसके लिए समस्या बढ़ रही है। अब उसके लिए भी टेंडर लाए जाएंगे, वो नए नए टेंडरों से नई नई मशीनें खरीदी जाएंगी, फिर कहीं ना कहीं उससे भी नए संसाधन खड़े किए जाएंगे। तो ये तरीका है काम करने का। लेकिन हम लोग टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि वसई विरार में स्वच्छता कितनी, स्वच्छता के मानक कैसे हैं, आप उसको कितना नंबर देंगे। वसई विरार में आप चलते हैं तो आप सड़कों पे स्वच्छता देखते हैं, गलियों में स्वच्छता देखते हैं, नालों की स्वच्छता देखते हैं, साफ सफाई देखते हैं, कीटनाशक देखते हैं, पेस्टिसाइड्स जो चलाए जाते हैं, फॉगिंग आप देखते हैं। मतलब आप वसई विरार में घूम लेंगे तो कहीं भी आपको कचरा नजर नहीं आएगा। चाहे वाकनपाड़ा में चले जाइए, संतोष वन में चले जाइए, चाहे आप धानीबाग में चले जाइए या वसई फाटा में चला जाइए, आपको सड़कें जो है चौक चबंद, साफ सुथरी, एकदम डेंटेड पेंटेड मिलेंगी और पूरे शहर की ऐसी है। अब ये स्वच्छता बिगड़ नहीं जाए, इसके लिए महानगर पालिका ने क्या किया कि ये जो हमारी स्वच्छता है, वसई विरार इतना स्वच्छ और सुंदर बनाया है, कहीं भी कचरा नहीं, कहीं भी कोई कबाड़ा नहीं, कुछ नहीं, एकदम दुरुस्त बनाया है। और इसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने जून 2023 में ठेके पे मार्शल अपॉइंट कर लिए। अब ये मार्शल क्या करते हैं, मार्शलों को 30 अलग अलग जिम्मेदारी दी है। जैसे गुटखा खा के लोग थूके तो उनको पकड़ा जाए, और गाड़ी कहीं रास्ते पे पार्किंग हो तो उनको हटाया जाए, कोई सड़कों पे सर्विस सेंटर बनाया हो तो उन पे कार्रवाई की जाए। ऐसे 30 काम जो दिए हैं, कोई गुटखा स्टोरेज कर रहा हो तो उनको ये कंट्रोल करें। तो इस तरीके का 30 जो है कार्य, वो उनको एक पूरा बुकलेट बना के दिया गया कि भाई आप वसई विरार में रहिए और यहाँ पे स्वच्छता मेंटेन कीजिए, जो यहाँ पे स्वच्छ है उसको एकदम फर्स्ट क्लास बना के रखिए। तो वो मेंटेन करने के लिए उन्होंने मार्शल्स को अपॉइंट कर लिया जून 2023 में, बारिश के दिनों में।
मार्शल प्रकट होते हैं 1.5 महीने बाद, उनकी जो भी कानूनी प्रक्रिया थी पूरी करके आ गए और आने के बाद वो मार्शल जगह जगह सड़कों पे उतर जाते हैं स्वच्छता मेंटेन करने के लिए। अब वो स्वच्छता में क्या है आप देखिए, अब इस समय जो है पिछले जून से लेके मतलब जून 2023 से लेके अभी तक आपको कहीं ना पान खाने वाले मिल पाएंगे, ना पान थूकने वाले मिल पाएंगे, ना आपको कहीं गुटखा स्टोरेज। महानगर पालिका ने अपॉइंट किया है तो उसका लाभ तो मिल रहा होगा, अब ये आपको नहीं दिख रहा होगा, ये अलग बात है। तो अब देखिए कि कहीं सर्विस सेंटर नहीं है, अवैध सर्विस सेंटर जो सड़कों पे गाड़ियां बनाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो भी कहीं नहीं दिख रहे होंगे। गाड़ियां लोग रोड पे पार्क नहीं कर रहे होंगे, ठेले वाले भाजी वाले जो है सड़कों पे अब ठेला नहीं लगा रहे होंगे, उसका जो वेस्ट है वो भी रोड पे नहीं डाल रहे होंगे। मतलब इतनी भारी सुविधा व्यवस्था की है महानगर पालिका ने जिसका कोई जवाब नहीं। अब सुनिए मार्शल क्या कर रहे हैं। तो आप अगर स्टेशन जाएंगे, नाला सुपारा ईस्ट वेस्ट, विरार ईस्ट वेस्ट या फिर और 9 प्रभाग है महानगर पालिका के, और इसमें इंडस्ट्रियल भी बड़ा एरिया, इंडस्ट्रियल पे अवैध निर्माण हो रहे हैं, जोर शोर से हो रहे हैं, पर्यावरण की ऐसी की तैसी हो रही है, उसके बारे में नहीं बात करना है क्योंकि वो शहर का विकास हो रहा है और शहर का हो रहा नहीं है, अधिकारियों का विकास हो रहा है। चलिए उसकी बात छोड़िए, मार्शल क्या कर रहे हैं। तो मार्शल क्या कर रहे हैं, इस पे हमने 4-5 अलग अलग खबरें लगाई, नाम के साथ, वीडियोस के साथ, फोटोज के साथ और वायलेशंस के साथ। वायलेशन क्या किया इन्होंने, मोबाइल में फाइन मारते हैं, मतलब एक आदमी की दुकान में घुस के फाइन मारते हैं और वहां से मोबाइल पे पैसे लेते हैं। इसके अलावा वसई फाटे पे जी प्रभाग की बात कर रहा हूँ, वहां पे भी इंस्पेक्टर हैं, मतलब महानगर पालिका के कह लीजिए कि वो क्या बोलते हैं उसको, सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं जो महानगर पालिका का अपॉइंट किए जाते हैं कि शहर में स्वच्छता हो। ऐसे हर प्रभाग में अधिकारी जो है पगार ले रहे हैं, लेकिन अब इनको एक्स्ट्रा अपॉइंट किया गया है वही स्वच्छता मेंटेन करने के लिए। तो ये क्या कर रहे हैं कि इनके लिए एक शर्त है कि ये अपनी वर्दी पहने हो, मैंने यूनिफॉर्म डाल के ही इनको सड़कों पे उतरना है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि अगर वो वर्दी पहन के उतरेंगे तो लोगों से फाइन नहीं ले पाएंगे और लोगों को लूट नहीं पाएंगे, उनके जेब में हाथ नहीं डाल पाएंगे, उनका मोबाइल नहीं चेक कर पाएंगे, उनका जेब से पैसे निकालेंगे नहीं, लोगों का मुंह खुलवा के नहीं पूछेंगे कि भाई आपने गुटखा अभी खाया है, थूका नहीं, वो बात अलग है, लेकिन आपने खाया है तो कहीं तो थूकोगे, तो फाइन यहाँ भरो, नाला सुपारा वसई विरार में, मुंबई में जाके थूको चलेगा। तो ये तरीका है स्वच्छता का। देखिए पैरामीटर कितना हाई है, मानक कितना हाई है इनका। बोपाराय कंपनी का जो मार्शल है, इनके ऊपर मुंबई में बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस एनओसी जो है वो उन्होंने दिया है, वो भले पुलिस के द्वारा नहीं आई है, एप्लीकेशन देके फॉर्म मार के सिक्का मार के उसको दे दिया। अच्छा, जो अधिकारी इनके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैं उनकी बात करूं, डॉक्टर चारुशीला पंडित हैं, ये उपायुक्त हैं, मैं आपको उनकी वीडियो दिखाता हूँ छोटी सी। ये मैडम है, ये डॉक्टर चारुशीला पंडित हैं, ये उपायुक्त हैं और ये इनके हाथ में जो है घन कचरा डिपार्टमेंट है, यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो भी है उसको आप कह सकते हैं। जहाँ पे स्वच्छता की बात आती है, ये मैडम वहाँ पे सारा मेंटेन करती है। इनके नीचे एएमसी हैं सुखदेव दरवेशी जी। अब आपको बता दें कि दिवाली के पहले की बात है जब हमने खबर चलाई थी, इसमें हमने जी प्रभाग में इन मार्शलों को वहाँ पे जो कंपनियां हैं उन कंपनियों में जाके वहाँ पे पैसे वसूलते इनको पकड़ा है। इसके बाद वहाँ के जो पीड़ित हैं, जो कंपनी होल्डर हैं, उनसे मैंने उनके बयान दर्ज किए और उनको बताया, तो उन्होंने बताया कि सर ये आए थे हमारे पास 10,000 5,000 रुपए मांग रहे थे। अच्छा, ये सब तो बातें हो गई। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, कंपनियों में घूम घूम के जी प्रभाग, एफ प्रभाग में जो कंपनी है पेल्हार फाटा से लेके वालीवेरिया तक, यहाँ कंपनियों में आप देखोगे स्विफ्ट डिजायर घूम रही है, वैगनार घूम रही है, कोई टी परमिट की घूम रही है, कभी कभी प्राइवेट घूमती है, बाकी बाइक जो है अनलिमिटेड है। अच्छा, मैडम जो है चारुशीला पंडित, इनको मेट्रो सिटी समाचार की टीम ने इनको पूरा डिटेल भेजा, यानी कि इनके जो मार्शल्स अपॉइंटेड हैं, ये क्या क्या कांड कर रहे हैं। ये यहाँ पे टेंडर नहीं था तो भी यहाँ के लोगों से महीने का 2,000 3,000 5,000 वसूलते आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। एक तो ये अलग पार्ट हो गया। दूसरा, बोपाराय कंपनीज की जो मार्शल्स है, इनकी कितनी संख्या निर्धारित है तो बता दूं आपको कि 44 है, जिसमें 22 मार्शल हैं और 22 उनके सुपरवाइजर हैं। तीसरी चीज, इनको ड्रेस पहनने के लिए बोला गया है, ये ड्रेस बिल्कुल भी पहनते नहीं है। आपको रोज की फोटोज में दिखा सकता हूँ। और ये अधिकारी, जो अधिकारी की मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर चारुशीला पंडित और ये जो सुखदेव दरवेशी है, इनको इन चीजों की हम रोज जानकारी देते हैं कि इस तरीके से लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, लूट हो रही है, और लूट के कई मामले पुलिस स्टेशन तक भी गए हैं। तुलिंज पुलिस स्टेशन में मैं खुद मौजूद रहा, वहां पे भी मामला गया। मानिकपुर पुलिस स्टेशन में कई बार मामला गया, लेकिन वहां पे मामला दाखिल
नहीं हुआ। यानी फिरियादी को कहीं ना कहीं से दबाव दे दिया जाता है जिसके साथ ये अत्याचार करते हैं, उसके बाद ये अपनी मनमानी करते हैं। अब इसमें आप कहोगे कि वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारियों के मिली भगत नहीं है तो क्या है, क्योंकि एक वायलेशन पे पुलिस एफआईआर करती है तो ये महानगर पालिका 50 वायलेशन को भी इग्नोर क्यों कर रही है। एक उनको शो कॉज नोटिस इशू की गई है, वो भी बड़ी मशक्कत के बाद। दिवाली के पहले इन लोगों को पूरा का पूरा प्रूफ भेजा महानगर पालिका अधिकारियों को, और इसके साथ ही सुखदेव दरवेशी को हमने लाया नालासोपारा स्टेशन के बीच, उन्होंने खुद किया। उसकी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस वीडियो में देखिए कि सुखदेव दरवेशी खुद आते हैं और आने के बाद 2-3 जगहों पे जाके वेरीफाई करते हैं कि ये मार्शल्स कर क्या रहे हैं। तो वहां पे साफ नजर आ रहा है कि मार्शल एक तो पहले यूनिफॉर्म नहीं पकड़ा है, ये पहना है, ये डकैत के जैसे खड़े रहते हैं और किसी को मालूम नहीं पड़ता कि आखिर कौन आदमी है और क्यों हमें पकड़ रहा है। बाद में ये पुलिस स्टेशन के आजू बाजू खड़े रह के धौंस देते हैं कि अगर आपने हमें, मार्शल ने हमें, मतलब आपने अगर फाइन का पैसा नहीं दिया तो आपको पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। ये इसलिए आसपास वहां डराने के लिए खड़े रहते हैं। नियमतः देखा जाए तो इनको यूनिफॉर्म डालना है, जहां भी ये खड़े हैं वहां पे स्वच्छता करने के लिए इनको एक डस्टबिन रखना होता है। उसके बाद वहां आसपास उनको स्वच्छता करनी होती है, उनको बैनर बोर्ड लगाने होते हैं, लोगों को अवेयर जागरूक करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो उनको पैसे कहां से आएंगे। एक आदमी 15-20 हजार रुपया महीना तो कमाना चाहिए। तो ये मार्शल, इनके पास 22 लोग हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 200 से ज्यादा लोग भी अगर हमारे वसई विरार में ये लोग मुंबई के आके यहाँ पे काम अगर कर रहे होंगे तो इसकी भी मॉनिटरिंग किसी के पास नहीं है। लेकिन ऐसा कर रहे हैं, यानी अधिक संख्या में लोग आके वसूली कर रहे हैं। इस बात का वीडियो हमने पहले भी दिखाया था, जहां पे दुकानदारों ने कहा है कि सर पिछले 2 सालों से ये लोग हमें हर महीना 200 से 300 रुपया लेके जाते हैं। यानी टेंडर पड़ा जून में और पैसा पिछले 2 सालों से वसूली हो रही है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल टाइप के लोग जो मुंबई या सेंट्रल लाइन के कल्याण और दीवा वहां रहते हैं, वहां से ये लोग आके हर रोजाना जो है पैसे वसूली करते हैं वसई विरार में। इन सारे वायलेशंस की बात करो। इसके अलावा बता दूं आपको कि दिवाली के एक दिन पहले ये जो मार्शल दिख रहे हैं, देखिए सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखाएंगे। ये मार्शल्स फायर ब्रिगेड के पास कई दुकानों में जाते हैं और जाने के बाद उनके पास कहते हैं कि थैली आपके पास रहेगी तो आपके ऊपर केस होगा। और ये दुकानों में घुसते हैं, दुकानों में घुस के खुद काउंटर खोलते हैं, काउंटर खोल के उसमें से थोड़ी सी थैली जो उनके पास पड़ी है, 100, 150, 50 ग्राम जो भी हो, ये थैली निकालते हैं और उसको कहते हैं कि आपको फाइन भरना पड़ेगा 5000 रुपया। अब वो दुकानदार डर जाता है, दुकानदार इनसे बोलता है कि भाई जो फाइन हम भरेंगे। लेकिन चूंकि इनको फाइन भरवाना नहीं था, इनको चाहिए था पैसा, तो इन्होंने क्या किया कि अपना गूगल पे नंबर दिया और कहा कि भाई ये 2000 रुपया जो भी है मांडोली करने के बाद वो मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। तो दुकानदार ने क्या किया, 2000 रुपया इनके गूगल पे कर दिया। दूसरा दुकानदार देखिए, दूसरा दुकानदार भी वही भाषा, वही जानकारी, वही कहानी बता रहा है कि इन्होंने भी 2000 रुपया हमसे ऑनलाइन लिया। इसमें देखिए नाम भी है, इसकी खबर भी मैंने चलाई और ये खबर मैंने डिपार्टमेंट के डॉक्टर चारुशीला पंडित और सुखदेव दरवेशी जो एमसी हैं उनको भेजी जा चुकी है विथ एविडेंस एंड प्रूफ। अब बताइए कि क्या इस वायलेशन पे एफआईआर नहीं बनती है? बनती है, क्योंकि इन्होंने ना अपनी आइडेंटिटी रिवील की, ना इन्होंने कोई यूनिफॉर्म रखा है, ना इनको दुकानों में घुसने की परमिशन है, ना इनको दुकानों में जाके फाइन मारने के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। इंपॉर्टेंटली शहर में जिन चीजों के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, ये पूरी टीम उसका कोई काम नहीं करते। बड़ा जो इनका झोल झाल जो चल रहा है, बता दूं कि 9 के 9 प्रभाग 9 लोगों को बांट दिए गए हैं और उनसे लाख 2-2 लाख रुपया ले लिया गया है। इन सब का सरगना कौन है? चूंकि ये महानगर पालिका द्वारा लीगली अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन इनका सारा काम जो है 99% इलीगल है। आपको ये बता दूं कि इस सवाल का ये सवाल मैंने महानगर पालिका से किया, डॉक्टर चारुशीला पंडित से और एएमसी जो है सुखदेव दरवेशी से, कि मैडम वसई विरार में आपने मार्शलों को अपॉइंट किया जून महीने में, बारिश के आसपास ये काम करना शुरू करते हैं, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो जुलाई अगस्त भी जाने दीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 महीने में इन्होंने महानगर पालिका को कितना पैसा कमा के दिया है? इसका कोई जवाब और कोई आंकड़ा अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। एक लंबा साइलेंस था, एक लंबी शांति थी, एक लंबा सन्नाटा था इस सवाल के जवाब में। कितना मिला है वो कुछ पता नहीं है। 70% महानगर पालिका को आना चाहिए, 30% वहां जाना चाहिए, लेकिन कितना मिला है अभी तक? कितनी पावती पुस्तक यानी जो रिसीट बुक होती है वो महानगर पालिका देती है, इनको फाइन करके उसको वापस महानगर पालिका में उसके हिसाब के साथ जमा करना है। लेकिन
शहर में आप देखोगे तो जितने भी मार्शल हैं ये पावती यानी रिसिप्ट जो है, पेमेंट रिसिप्ट, वो देते नहीं है। उसके पीछे का सिर्फ ये कारण है कि यहाँ पे 22 जगह की जगह 22 लोगों की जगह यहाँ पे 200 लोग काम कर रहे हैं वसई विरार शहर में, और ये लोग वसूली कर रहे हैं, जोर शोर से वसूली कर रहे हैं वसई विरार के लोगों के साथ। और ये इस पूरे नेक्सस में जो है, इनको अगर किसी ने मन बढ़ाया है तो वो है महानगर पालिका का घन कचरा डिपार्टमेंट, जो इनके ऊपर रेगुलेटरी में फेल हो रहा है, इनको रेगुलेट करने में फेल हो रहा है। सो कॉज नोटिस जो इशू किया है उसमें उसकी कॉपी जब हमने देखी तो हमें एक चीज पता चला कि ये जो बोपरा मार्शल के लोग हैं ये बड़े ही स्मार्ट हैं। हमने जितनी सारे एविडेंसेस दिए हैं महानगर पालिका मैडम डॉक्टर चारुशीला पंडित को, उनका स्पष्ट कहना है कि ये जो वायलेशन है बहुत सीरियस वायलेशन है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई करेगा कौन? वो कहती हैं कि हम लीगल जाएंगे। लीगल जाने के लिए रोका किसने है? आपको हमने वो नवंबर अक्टूबर महीने का वीडियो अभी दिसंबर आ गया, दिसंबर तक आप अभी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो। सो कॉज नोटिस आपने इशू कर दिया, उसका खुलासा मांगा, यानी उसका जवाब मांगा कि ये आपके ऊपर आरोप है बोपरा कंपनी के मार्शल्स महोदय, और ये जवाब दीजिए। तो उन्होंने एकदम अपने आप को नीट एंड क्लीन बताया है और बताया है कि हमें अब पुलिस में भी मदद मिलनी चाहिए, जिससे हमारा कोई बंदा अगर पैसा नहीं देता है वसई विरार का तो उससे पुलिस में जाकर और उससे वसूली करवाई जा सके। अब ये सहयोग अपेक्षित कर रहे हैं वो पुलिस से भी, क्योंकि इतना कम पड़ रहे हैं। बाकी उनकी तरफ का जो हिसाब किताब है वो अभी तक सामने नहीं आया है कि इन्होंने कितने सारे बुकलेट्स ली हैं, यानी पेमेंट रिसिप्ट्स ली हैं, दंड पावती, और कितना इन्होंने महानगर पालिका को अभी तक कमा के दिया, उसका कुछ हिसाब नहीं है। लेकिन ये हिसाब जरूर सामने आया है कि अभी 2 दिन पहले जी प्रभाग में एक गुप्ता जी हैं, उनके साथ एक यादव जी हैं, उनके साथ एक ठाकुर जी हैं, ये सारे लोग एक कंपनी में जाके 60,000 रुपया वहां से लाते हैं। 60,000 रुपया उसके बाद महानगर पालिका जी प्रभाग के जो इंस्पेक्टर साहब हैं, जी प्रभाग महानगर पालिका के इंस्पेक्टर होते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर और जो भी स्वच्छता विभाग के हैं, वो उनको जाके पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद दोनों के बीच में क्या मामला सेट होता है वो कुछ पता नहीं है, लेकिन बाद में दूसरे दिन से मार्शल अपनी उसी स्पीड से फिर से लूटमार शुरू कर देते हैं। तो क्या वसई विरार में अब स्वच्छता कायम रहेगी जिस तरीके से मार्शल्स काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से ये अधिकारी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? मैं तो प्रोटेक्ट ही कहूंगा, क्योंकि मेरे पास एविडेंसेस हैं। पिछले 3 महीने से मैंने इनको एविडेंसेस दिए हैं। इनको हमने कहा था कि कंपनी के नियम कानून है और कंपनी में जो आपकी अटी शर्त है, जो आपके नियम कानून टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर ये वायलेट करते हैं तो इनकी कंपनी ब्लैक लिस्टेड होनी चाहिए। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। ये खेल खेला जा रहा है और खेल में हमको सिखाया जा रहा है कि आप जो कह रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कौन करेगा? ये डॉक्टर चारुशीला पंडित को करना चाहिए। लेकिन उन प्रमाणों की, उन एविडेंसेस की कोई बातचीत नहीं हो रही है। हमारे पास जो मार्शल ये लोग जो काम कर रहे हैं, जिन जिन प्रभागों में काम कर रहे हैं, जिन जिन कंपनियों में जाके पैसे वसूली कर रहे हैं, जहां पे इनको जाने का बिल्कुल ना परमिशन है, ना अधिकार है, ना राइट्स है, नथिंग है, वहां जाके ये लोग कर रहे हैं। और इस सीरियस एलिगेशंस पे डॉक्टर चारुशीला पंडित और जो भी दरवेशी हैं, जो भी एमसी हैं, उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, सिवाय एक शो कॉज नोटिस इशू करने के। और वो भी नोटिस का जवाब उन्होंने जो दिया है वो अगर आपको दिखाऊंगा तो आप हंसेंगे। मतलब किसी ने चोरी की है उसका प्रमाण दे रहा हूं, उस पे कोई जानकारी नहीं हासिल की जा रही है, उस पे कोई बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत उस पे हो रही है जो सामने वाला कह रहा है कि नहीं मैं पूरा नियम से काम करता हूं, जबकि आप तुलिंज ब्रिज के नीचे चले जाइए, आप वसई ईस्ट में चले जाइए, आप वाली पुलिस स्टेशन है, आप वाली क्षेत्र में चले जाइए, वहां देखिए इनको कोई भी यूनिफॉर्म में लोग मिलते नहीं है। तो ये सब मामले हैं जिस मामलों को लेकर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर ऐसे मार्शल्स जो आईडी नहीं पहने हैं, जो यूनिफॉर्म में नहीं है, अगर आपसे पैसा मांग रहे हैं तो उनको पकड़िए, 112 पे पुलिस को फोन करिए और उसको उठा के चौकी में लेके जाइए। और अगर आपको कोई तकलीफ महसूस होती है, आपके ऊपर आपको लगता है कि मुझे हेल्प की जरूरत है, तो मेट्रो सिटी समाचार के नंबर पे कॉल कीजिए।